Good morning to all students. Today I explain chapter 3, A Day with Nandu. Who is Nandu? नंदू इज़ अ बेबी एलिफेंट. नंदू कौन है? एक छोटा सा एलिफेंट है जो यानी कि एक दिन में क्या क्या करता है वो उसके बारे में अभी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके. नंदू वेक्स अप. नंदू जब उठता है तब देखो क्या होता है. नंदू वॉक अप एंड ओपन हिज आइज़. नंदू उठा और उसने अपने आइज़ ओपन की. फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज. थोड़े टाइम के लिए वो श्योर नहीं था. वो सोच रहा था कि मैं कहाँ हूँ. इट सीम्ड to him that he was surrounded by a forest of a big grey tree trunk. उसने सोचा, उसको ऐसा फील हुआ कि वो बड़े घने जंगल में है जिसके चारों तरफ बड़े बड़े क्या है, ट्रीज़ है. He blinked his eyes and looked around. उसने अपनी आईज़ अच्छे से ओपन की और चारों तरफ देखा. Oh, there was अम्मा. तो उसने देखा कि कौन था उसके बाजू में, उसकी मम्मी. यानी कि अम्मा मीन्स क्या होता है, मम्मा. द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन ही वॉज इन. जो उसने इमेजिन किया था कि वो ग्रे कलर का फॉरेस्ट बड़ी बड़ी जिसमें ट्रीज थी, वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स. तो वो एक्चुअली में क्या थी, यानी कि उसके मम्मी के लेग्स और उसके मम्मी की जो सूंड थी बड़े हाथी की, वो सूंड और लेग्स थे, जिसको यानी कि उसने ऐसा सोचा कि वो जंगल में है. द सन वॉज ओवर हेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. सूरज यानी कि बिल्कुल सर के ऊपर आ चुका था, यानी कि आफ्टरनून का टाइम था और बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था सारा एटमॉस्फियर. नानी माँ ट्रम्पटेड. उसकी जो नानी माँ थी उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई. मेड अ लाउड साउंड, यानी कि ज़ोर से आवाज़ लगाई सबको. नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. हर्ड मीन्स क्या होता है, यानी कि एक ग्रुप, झुंड जिसको बोलते हैं एलिफेंट का, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे हर्ड. यानी कि नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. सभी एलिफेंट्स में यानी कि सबसे बुजुर्ग कौन थी, उसकी नानी. शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड द जंगल. उसकी नानी ने यानी कि कहाँ जाना स्टार्ट किया, जंगल की तरफ जाना स्टार्ट किया, यानी कि जंगल की तरफ निकल गई उसकी नानी. द अदर फीमेल एलिफेंट्स सॉ हर. सारे जो फीमेल एलिफेंट्स थे, जो उसकी मम्मी थी, जो बाकी और अदर फीमेल थे, वो सब अभी उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करने लगे. एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर. और उसके नानी माँ के पीछे पीछे सारे जो मादा हाथी थे फीमेल, वो सब निकल गए. नंदू ऑल्सो वेंट विथ देम. नंदू भी अपनी माँ के साथ साथ अपनी नानी के पीछे पीछे चला गया. ओवरहेड मैंने बताया था, अबो ओवरहेड बिल्कुल सर के ऊपर से जाने वाला. हर्ड मीन्स क्या होता है, और ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी कि कोई भी एनिमल्स का ग्रुप होता है. जो एलिफेंट्स का ग्रुप होता है उसको हम लोग हर्ड बोलते हैं, जानवरों का झुंड. फीमेल एलिफेंट्स मीन्स क्या होता है, मादा हाथी. यानी कि ये सभी सारा ये जो ग्रुप था उनका, वो कहाँ गया, उसकी जो नंदू की जो नानी थी, नानी के पीछे पीछे सारे फॉलो करने लगे थे. ओके. हर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स. एलिफेंट्स मूव इन अ हर्ड. एलिफेंट्स ये ऑलवेज यानी कि ग्रुप में ही जाते हैं, कभी भी सिंगल्स नहीं जाते हैं. ओनली फीमेल एलिफेंट्स एंड बेबी एलिफेंट्स आर देयर इन अ हर्ड. और ये ग्रुप में ओनली फीमेल होती है, यानी कि मादा हाथी, यानी कि जो लड़कियाँ जो होती है यानी कि हाथी के इसमें, वो सब, और उनके जो बच्चे होते हैं वो सारे बच्चे उनके साथ होते हैं. ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट्स इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड. और इस झुंड का यानी कि इस ग्रुप का लीडर कौन होता है, जो सबसे यानी कि एज में बड़ा हो, बुजुर्ग जो होता है, वो यानी कि इस ग्रुप का लीडर होता है. और उस लीडर को यानी कि सारे जो फीमेल एलिफेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं. ओके. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग इन अ हर्ड. अभी इस ग्रुप में रहने का बेनिफिट क्या है और क्यों रहते हैं, क्या महत्व है इसका. लिविंग इन अ हर्ड टुगेदर गिव्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू अस. तो ये क्या होता है, जब ये ग्रुप में बाहर जाते हैं तो अगर किसी के ऊपर कोई भी अगर तकलीफ़ हुई किसी को या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, तो वो ग्रुप में अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. यानी कि सेफ्टी के लिए सब साथ में जाते हैं और साथ में आते हैं. ओके. Then next,
व्हेन दे रीच द जंगल, जब सारा जो इनका ग्रुप था नंदू के नानी के साथ जो सारे फीमेल्स एलिफेंट्स गए थे वो जंगल में पहुंच गए। द मेंबर ऑफ द हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट, जो सारे मेंबर्स थे वो सारे अलग अलग यानी कि फैल गए। ईच मेंबर्स वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विंग्स, यानी कि सारे मेंबर्स यानी कि अपना अपना फेवरेट लीव्स यानी कि हरी पत्तियाँ और ट्विंग्स जो पेड़ों की डालियाँ होती है वो खाने के लिए अलग अलग स्प्रेड हो गए। आफ्टर दे हैड इटन, जब सबने अच्छे से खा लिया तब सब रिटर्न आए। द हर्ड मूव टूवर्ड द रिवर, तो ये जो पूरा ग्रुप था वो रिवर की तरफ चले गए यानी कि पानी की ओर गए। द बेबी एलिफेंट्स एंजॉय प्लेइंग इन द वाटर, जो सारे बच्चे थे उनके साथ फीमेल के साथ वो पानी में खेल रहे थे और पानी में खेलते समय बहुत ही मस्ती मजाक बहुत ही फन कर रहे थे। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक, और जो सारी बेबीज़ की जो मदर्स थी वो क्या कर रही थी, पानी में बैठ गई और मड दैट मीन्स जो कीचड़ होता है वो उसमें यानी कि बैठ गए यानी कि उसमें खेलने लगे। को यानी कि तो उनकी जाड़ी इतनी थिक जो स्किन होती है वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ओके, इसीलिए उनको कीचड़ में और पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? एक दिन में यानी कि एक एलिफेंट्स यानी कि 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा लीव्स और ट्विंग्स खाते हैं। ओके, 100 किलोग्राम यानी कि 100 किलोग्राम 100 केजी से ज़्यादा लीफ और जो पेड़ों की डालियाँ होती है वो खाते हैं। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं एलिफेंट्स। दे स्लीप फॉर ओनली 2 और 4 आवर्स इन अ डे, पूरे दिन में वो 2 या 4 घंटे ही सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, इसके पहले मैंने इमेज दिखाई तुम लोगों को। एलिफेंट्स को यानी कि कीचड़ और पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। कीचड़ और पानी में खेलने की वजह से उनकी जो जाड़ी स्किन होती है, थिक स्किन, वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, यानी कि कीचड़ उनकी जो स्किन को ठंडक रखती है, ठंडक मिलती है कीचड़ की वजह से। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस, उनके जो बड़े बड़े ईयर्स होते हैं जो हम लोगों ने इसके फर्स्ट चैप्टर में देखा था, सेकंड चैप्टर में देखा था कि उनके जो ईयर्स होते हैं वो फ़ैन की तरह वो जब वो हिलाएंगे तो उनको क्या होती है, हवा मिलती है। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्व्स कूल, खुद को यानी कि ठंडा रखने के लिए वो अपने जब ईयर्स को हिलाते हैं तब उनको क्या होता है, थोड़ा कूलनेस फील होता है। Adult elephants can eat more than 100 kg of leaves and twigs in a one day, यानी कि एक दिन में यानी कि 100 kg लीव्स खाते हैं। स्लीप्स फॉर ओनली 2 और 4 आवर्स इन अ डे, एक दिन में सिर्फ 2 या 4 घंटे ही सोते हैं। लव टू प्ले इन मड एंड वाटर, उनको कहाँ खेलना अच्छा लगता है, पानी और मड यानी कि कीचड़ में। फ्लैप देयर ईयर्स टू कीप देमसेल्व्स कूल, खुद को यानी कि कूल रखने के लिए वो अपने ईयर्स को क्या करते हैं, हिलाते हैं फ्लैप फैन की तरह, तो उनको उनके ईयर्स के थ्रू यानी कि वो थोड़ा कूलनेस फील कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट। नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड, नंदू यानी कि कितने साल का था, कितने महीने का था, ओनली 3 month का था। बट ही वेट्स 200 किलोग्राम्स, बट उसका वेट कितना था, 200 किलोग्राम, 200 kg। व्हाट इज़ योर वेट, तो तुम सब बच्चों का वेट कितना होगा, यानी कि माई वेट इज़ 25, यानी कि आपके एज के हिसाब से 4th ग्रेड में यानी कि तुम्हारा वेट होगा 25 के आसपास हो सकता है। ओके, मैं 25 यानी कि गेस कर लेती हूँ। कैन यू फाइंड आउट
द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल ऐड अप टू नंदूज वेट। अभी नंदू का वेट 200 kg था और आपका वेट 25 है, तो ऐसे कितने बच्चों का वेट अगर हम लोग ऐड करेंगे तो नंदू के वेट के सेम टू सेम हो जाएगा। हम लोग कितने बच्चों का ऐड करेंगे? 8 बच्चों का 25 अगर ऐसा ऐड करेंगे तो यानी कि नंदू का वेट का बराबर हो सकता है। या फिर अगर हम लोग 200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो भी हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। वेट ऑफ 8 चिल्ड्रन लाइक मी विल ऐड अप टू नंदूज वेट, यानी कि नंदू की वेट को यानी कि सिमिलर करने के लिए हम लोगों को आपके वेट की तरह ऐसे 8 बच्चों के वेट को ऐड करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, फन एंड गेम्स। नंदू सॉ हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल। नंदू देख रहा था, अभी देखो ये जो पूरा ग्रुप जो था उनका वो पानी में खेल रहे हैं, पानी की तरफ गए थे। तो नंदू देख रहा था कि उसके जो सारे सिस्टर्स और ब्रदर है एक दूसरे की जो टेल होती है पूछ, वो क्या कर रहे थे? खींच रहे थे। ही थॉट, उसने सोचा, आई बेटर नॉट गो नियर देम, अच्छा हुआ कि मैं उनके पास नहीं गया। वॉट इफ़ दे फॉल ऑन मी, अगर ये सारे मेरे ऊपर गिर जाएंगे तो मेरा क्या होगा? आई एम स्टिल स्मॉल, मैं तो अभी कितना छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर, यानी कि वो धीरे धीरे से अपने मम्मी के पास गया और मम्मी के बाजू में क्या खड़ा रहा। अम्मा जेंटली पुश नंदू टूवर्ड द वाटर, उसकी जो मम्मी थी उसको धीरे से आराम से पानी की तरफ क्या कर रही थी? पुश, यानी कि धक्का मार रही थी कि तुम भी जाओ पानी में खेलो सबके साथ। एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, यानी कि पानी में जाओ और उसके जो सारे ब्रदर सिस्टर्स कजिन्स जो पानी में एंजॉय कर रहे थे, तुम भी खेलो, तुम भी एंजॉय करो। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर, उसको भी पानी में खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। हीज कजिन वेयर ऑलरेडी देयर, जिसके जो उसके जो सारे कजिन्स ब्रदर सिस्टर थे वो जो ऑलरेडी पानी में खेल रहे थे। जस्ट एज ही रीच नियर, जैसे ही वो पानी के नज़दीक गया, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, उसके सर के ऊपर किसी ने पानी का फुवारा डाल दिया। ही गॉट वेट, तो वो पूरी तरीके से भीग गया। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन, किसने किया था? उसके नॉटी कजिन, यानी कि जो उसके ब्रदर सिस्टर थे उन्होंने किया था। नंदू जॉइन देम इन द गेम, तो नंदू भी बाद में उनके गेम में क्या हो गया? इन्वॉल्व हो गया और उनके साथ एंजॉय करने लगा इन वाटर, पानी में। देखो इस तरीके से फिर नंदू भी वहाँ पे पानी में खेलने लगा और एक दूसरे के ऊपर पानी के जो फुहारे हैं, जो सोंड में लेके पानी एक दूसरे के ऊपर डालने लगे। बिफोर सनसेट, यानी कि सनसेट होने के पहले, शाम होने के पहले, अंधेरा होने के पहले, द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड द जंगल, तो जो ग्रुप था पूरा, यानी कि झुंड था एलिफेंट का, वो घर की तरफ अभी रिटर्न निकल गए। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, यानी कि रिटर्न आते समय नंदू बहुत ज़्यादा थक गया था। पूरा दिन उसने मस्ती की, खाया पिया, पानी में खेला। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल एस्लीप एज ही ड्रैंक हर मिल्क, यानी कि जब वो जंगल में पहुंच गए, जंगल में से जब रिटर्न गए तो वो अपनी मम्मा के जो उसके सामने के 2 पैर होते वहाँ पे बैठ गया और यानी कि मिल्क पीते पीते, अपनी मम्मी का दूध पीते पीते वहीं पे क्या हो गया? वो सो गया, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्या हो गया था? थक गया था। और नंदू ओनली कितने मंथ का था? सिर्फ 3 मंथ का था। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड, अभी मैंने आपको बताया नंदू के बारे में, जो 3 मंथ का था, उसका वेट कितना था? 200 kg था। और वो किसके साथ गया था? यानी कि पूरा एक उनका ग्रुप था, उसकी नानी, उसकी मम्मी और उधर दूसरे जो उसके ब्रदर सिस्टर थे वो सब उनके साथ में गए थे। एन एलिफेंट हर्ड एज अ मैनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स, इस ग्रुप में यानी कि एलिफेंट के झुंड में कौन थे? ओनली फीमेल्स थे, यानी कि लेडीज़ जो बोलते हैं हम लोग वही थे, और उनके जो बच्चे थे बेबी वो थे। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, और इस झुंड का जो था, ग्रुप का जो लीडर था वो कौन था? ओल्डेस्ट फीमेल, जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होती है, ऐसे हाथी उसकी लीडर थी, यानी कि नंदू की जो नानी सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थी, तो वो उस ग्रुप की कौन थी? लीडर थी। और हर्ड में है वो 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस, इस ग्रुप में यानी कि कितने फीमेल्स थे? 10 से 12 थे और बाकी सब क्या थे? उनके जो बेबीज़ थे। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड,
जो मेल होते हैं, जैसे कि नंदू ये मेल में आता है। जब वो 14-15 ईयर्स का हो जाएगा तब उसके बाद ये ग्रुप में से वो बाहर निकल जाएगा। तब अगर उसको कहीं जाना हो तो वो अकेला रहता है। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। उस ग्रुप में से बाहर निकल के वो अकेला घूमेगा। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज़ दैट ओल्ड। यानी कि जो मेल में होते हैं नंदू, लड़के जो हाथी होते हैं, वो 14 या 15 ईयर्स के हो जाते हैं। उसके बाद वो इस ग्रुप को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और ग्रुप के बाहर निकल जाते हैं। जब तक कि 14-15 साल के नहीं होते हैं तब तक ये फीमेल यानी कि लड़के हाथी जो होती है उनके साथ ही रहते हैं और उनके साथ ही बाहर जाते हैं। ओके। लाइक एलिफेंट्स की तरह ही सम अदर एनिमल्स आल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। कुछ दूसरे एनिमल्स भी होते हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं। दीज एनिमल्स ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स। ऐसे एनिमल्स के ग्रुप्स को भी हम लोग हर्ड्स बोल सकते हैं। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड। ये जो एनिमल्स ग्रुप करके बाहर जाते हैं वो कब जाते हैं, यानी कि खाने की तलाश में। खाना अगर उनको ढूंढना हो तभी वो ग्रुप में जाते हैं। और ग्रुप में ज़्यादा सेफ्टी होता है, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, कुछ रिस्की नहीं होता है। इसीलिए वो यानी कि खाने की तलाश करनी हो तभी वो सब एनिमल्स ग्रुप में जाते हैं। ओके। देखो इस पिक्चर में जो कुछ अदर एनिमल्स है वो भी यानी कि ग्रुप में हम लोगों को दिखाई देती है। जेब्रा, काऊ एंड डियर जब भी बाहर जाते हैं यानी कि वो ग्रुप में ही होते हैं, हम लोगों को सिंगल कभी भी नहीं दिखाई देंगे। ओके। जैसे कि एलिफेंट्स के ग्रुप्स को हम लोग हर्ड बोलते हैं, वैसे ही अदर एनिमल्स के ग्रुप्स को कुछ अलग नेम भी है। और फ्लॉक ऑफ कैटल यानी कि शीप का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अ फ्लॉक ऑफ कैटल। ए शोल ऑफ अ फिश, फिश का जो ग्रुप होता है हम लोग उसको बोलते हैं ए शोल ऑफ अ फिश। पिजेंस यानी कि कबूतर का जो ग्रुप होता है उनको हम लोग बोलते हैं ए फ्लाइट ऑफ अ पिजेंस। एंड बीज जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं ए स्वार्म ऑफ अ बीज। यानी कि अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप को कुछ अलग अलग नेम्स होते हैं। ओके। इफ़ यू वेयर नंदू, अगर आप नंदू होते एंड यू लिव इन अ हर्ड और आप लोग ग्रुप में रहते, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू, यानी कि आपको क्या करना अच्छा लगता। इफ़ आई वेयर नंदू, अगर मैं नंदू होता, आई वुड प्ले डांस रन एंड ईट द होल डे। तो मुझे खेलना, डांस करना, दौड़ना और पूरे दिन क्या करता, खाता रहता। इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, यानी कि एलिफेंट के ग्रुप में हम लोगों ने देखा जो सबसे एज में बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो सारे डिसीजंस लेते हैं। हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली, वैसे ही आपके फैमिली में कौन डिसीजन लेता है। इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाय माई फादर एंड मदर। मोस्टली यानी कि मेरे घर के सारे डिसीजंस कौन लेते हैं, हमारे सबके घर पे डिसीजन हमारे मम्मी पापा लेते हैं। ओके। मेक अ कॉलेज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। आप लोगों को एलिफेंट से बहुत सारे पिक्चर्स कलेक्ट करना है। फॉर दिस कलेक्ट एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन कट आउट ऑफ द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन द नोटबुक। और तुम लोगों को एक एलिफेंट के डायग्राम में ही उसको स्टिक करना है। एलिफेंट्स के पिक्चर कलेक्ट करके एलिफेंट का ही डायग्राम तुम लोगों को ऐसे इस तरीके से बनाना है। ये एक्टिविटी है जो तुम लोगों को नोटबुक में करनी है, नोटबुक में या फिर कोई भी ब्लैंक पेजेस में कर सकते हो। ओके। सो यहाँ पे पार्ट 1 जो था अ डे विथ नंदू, ए डे विथ नंदू का जो पार्ट 1 था ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा कि नंदू ने पूरा दिन कैसे बिताया, हम लोगों ने उसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या खाया, हम लोगों ने देखा उसका वेट कितना था। ओके। तो ये पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म हो गया। थैंक यू।